Good morning, students. I am Preeti Sharma from Adarsh Bal Niketan Senior Secondary School, Jhunjhunu, your SST teacher. Today we will continue our second chapter from page number 12. What are longitudes? आज हम पढ़ेंगे What are longitudes? What are longitudes? इससे पहले हमने पढ़ा था लैटिट्यूड्स के बारे में कि ये जो लाइनें होती हैं इमेजिनरी लाइन है, ऐसी कोई लाइन अर्थ के ऊपर बनी हुई नहीं है, लेकिन ये सब क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है जिसको बनाया गया है फॉर द पर्पस टू रीड ए मैप को रीड करने के लिए, ग्लोब को रीड करने के लिए इमेजिनरी लाइंस जो हैं वो कंस्ट्रक्ट की गई हैं। ये जो लाइनें हैं इनको हम क्या कहते हैं, ये हैं लैटिट्यूड्स। उसी तरीके से ग्लोब के ऊपर जब हम देखेंगे ये लाइन है, इसे हम क्या कहेंगे, ये हैं लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स, ये टू इमेजिनरी लाइंस होती हैं हमारे ग्लोब के ऊपर। टू फिक्स द पोजिशन ऑफ ए प्लेस इट इज नेसेसरी टू नो समथिंग मोर देन अ लैटिट्यूड ऑफ दैट प्लेस। यानी कि किसी भी पर्टिकुलर प्लेस के बारे में, उसकी फिक्स पोजीशन क्या है, किसी पर्टिकुलर एरिया के बारे में अगर हमें जानना है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इमेजिनरी लाइंस जो हैं इनको प्लेस कर सकते हैं, लैटिट्यूड्स जो हैं उनको, लॉन्गिट्यूड्स जो हैं उनको बना सकते हैं। You can see for example that Tonga Island in the Pacific Ocean and Mauritius Island in the Indian Ocean are situated on the same latitude. So in order to locate them preciously, we must find out how far east or west these places are from a given line of reference running from the North Pole to the South Pole. These lines of reference are called meridians of longitude. कि ये जो प्लेस है, जैसे कि हम इसमें पढ़ रहे थे, जब हमने लैटिट्यूड्स के बारे में देखा तो हमने 0 डिग्री से इसको शुरू किया था, फिर नेक्स्ट इसका 23.5 डिग्री था, 66.5 डिग्री था। इस तरीके से ये क्या है, मेजरमेंट्स होते हैं जिनके बेस पर हम क्या देख सकते हैं कि हाँ ये 66.5 डिग्री यहाँ पर आएगा, ये 23 डिग्री यहाँ पर आएगा, ये 0 डिग्री जो है वो यहाँ पर है। ठीक है, उसी तरीके से ये जो लॉन्गिट्यूड्स यहाँ बने हुए हैं इन सबको भी अलग अलग नाम जो है वो दिया गया है, उनके प्लेस के अकॉर्डिंग उनको अलग अलग नाम जो है वो यहाँ दिया गया है। और इन्हीं लाइंस को, ये जो लाइंस है इनकी, किसकी, लॉन्गिट्यूड्स की, इन लाइंस को हम क्या कहते हैं, मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। इनको हम क्या कहेंगे, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, ये क्या है, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम आर मेजर्ड इन डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड, कि इनका जो मेजरमेंट है उन सबको हम किस पे काउंट करते हैं, जैसे कि हम लैटिट्यूड्स को देख रहे थे डिग्रीज पर, उसी तरीके से ये जो लॉन्गिट्यूड्स है इनका मेजरमेंट भी किस पे होता है, डिग्री पर। ठीक है, इनको भी हम किससे काउंट करते हैं, डिग्रीज पर, जिसे हम डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड कहते हैं, जिसको हम लैटिट्यूड्स मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। बिल्कुल भी नहीं आ रही है क्या? मैम धीरे धीरे आ रही है। नहीं आ रही है क्या आवाज? यस मैम। अभी भी नहीं आ रही है? नो मैम। आपको कैसे पता चला मैं क्या बोल रही हूँ? मैम धीरे धीरे आ रही है। धीरे धीरे आ रही है क्या? हाँ। हाँ तो आप ध्यान से सुनो, ईयरफोन लगा रखा है आपने? आपने ईयरफोन लगा रखा है क्या? नहीं मैम इसका ईयरफोन नहीं है। हाँ तो ईयरफोन लगाओगे ना बेटा, तभी आपको क्लियर सुनाई देगा, है ना? ओके मैम। क्योंकि बाहर की जो आवाज होती है ना उससे मिक्स होके ये आवाज कम हो जाती है। ठीक है, ओके मैम। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। कि जो लैटिट्यूड्स हैं उनको मेजर करने के लिए जैसे हम डिग्री का यूज करते हैं, उसी तरीके से लॉन्गिट्यूड्स जो है इनको भी डिग्रीज में ही मेजर किया जाता है। मैम नोटबुक में करना है क्या? ये सिर्फ बेटा मैं आपको समझा रही हूँ चैप्टर, नोटबुक में जो करना होगा वो आपको मैं बता दूंगी। ठीक है, यस मैम। each degree is further divided into minutes and minutes into seconds। यानी कि ये जो डिग्री है ये फिर मिनट्स में डिवाइड होते हैं और मिनट्स किस में डिवाइड होते हैं, फिर
सेकेंड में डिवाइड होते हैं, ठीक है, सेकेंड में डिवाइड किए जाते हैं. दे आर सेमी सर्कल एंड डिस्टेंस देम बिटवीन देम डिक्रीज स्टेडीली पोलवर्ड्स अंटिल इट बिकम जीरो एट द पोल्स वेयर ऑल मेरिडियंस मीट. कि ये तो देखो सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताया है कि ये जो भी मेरिडियन लाइंस हैं, ये लॉन्गिट्यूड्स लाइन है, ये यहाँ से ऐसे शुरू होते हैं, यानी कि सबका जो ये पोल्स वाला जो पॉइंट है ये क्या होता है, सेम होता है, ऐसे शुरू होता है ये, है ना, इस तरीके से. ये यहाँ नॉर्थ पोल पे भी सारे एक साथ मिलते हैं, साउथ पोल के ऊपर भी सबका जो मेजरमेंट है वो एक जैसा ही दिखाई देता है, ठीक है. ये आपकी बुक में भी दिया हुआ है, देखो आप बुक में जो लॉन्गिट्यूड्स बनाए हुए हैं, बुक है ना आपके पास में, उसमें देखो आप, अनलाइक पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड ऑल मेरिडियंस आर ऑफ इक्वल लेंथ, कि जितने भी लॉन्गिट्यूड्स हैं सबकी लेंथ कैसी होती है, सेम साइज की होती है, ठीक है, सबकी जो लेंथ है वो एक जैसी है. Thus it was difficult to number the meridians. Thus all countries decided that count should begin from the meridian which passed through the Greenwich, where the British Royal Observatory is located. This meridian is called prime meridian. ठीक है, कि जहां पर ये जो इसका, जैसे हम यहाँ पर लैटिट्यूड्स में देख रहे थे कि जो इसकी बीच की जो लाइन है इसे हम क्या कहते हैं, जो सेंट्रल लाइन है उसे हम क्या कहते हैं, इक्वेटर. इक्वेटर कहते हैं ना, अर्थ में जो सेंट्रल लाइन है उसे हम क्या कहते हैं, इक्वेटर. उसी तरीके से लॉन्गिट्यूड्स जो हैं, इसमें जो सेंटर पॉइंट है, जहां पर सेंटर पॉइंट, जहां जितनी भी लॉन्गिट्यूड्स की लाइंस जो हैं वो आपस में एक दूसरे से मिल रही हैं, इन सबको हम क्या कहते हैं, प्राइम मेरिडियन. ठीक है, इनको क्या कहा जाएगा, प्राइम मेरिडियन लाइन. ठीक है, जहां पर जितने भी लॉन्गिट्यूड्स बनेंगे सबका सेंटर पॉइंट होगा वो क्या कहलाएगा, प्राइम मेरिडियन कहलाता है. इट्स वैल्यू इज 0 लॉन्गिट्यूड एंड फ्रॉम इट वी काउंट 180 ईस्टवर्ड, यानी कि इसका जो सेंटर है वो कौन से डिग्री से शुरू होता है, 0 डिग्री से. ठीक है, The prime meridian and 180 meridian divide the earth into 2 equal half. मैम आपकी आवाज नहीं आ रही. बिल्कुल भी नहीं आ रही है क्या? नो मैम. आपने ईयरफोन लगा रखा है खुशी? यस मैम. फिर भी नहीं आ रही है? So therefore the longitude of a place is followed by the letter E or for the east and W for the west. यानी कि जो ईस्टर्न पार्ट है, जितने भी मेजरमेंट इसमें काउंट किए जाते हैं, लिखे जाते हैं, जैसे 30 डिग्री या 60 डिग्री लिखा जाएगा, तो ईस्टर्न साइड में ये वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया, ईस्टर्न साइड में ई लिखा जाता है नंबर के साथ, और वेस्टर्न साइड में जैसे 30 डिग्री लिखोगे तो आप उसके साथ क्या लिखोगे, W लिखोगे. 60 लिखेंगे तो हम उसके साथ W लिखेंगे अगर वो वेस्टर्न पार्ट में है तो. ठीक है, इस तरीके से हम इसको, मैम आवाज नहीं आ रही. It is however interesting to note that 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट, और इसी तरीके से हम जो मेजरमेंट काउंट करते हैं 30 डिग्री 60 डिग्री 180 मैम आवाज नहीं आ रही है. किया गया है, तो वेस्ट और ईस्टर्न पार्ट में, वेस्टर्न पार्ट में होगा तो 180 डिग्री वेस्ट लिखा जाएगा और ईस्टर्न पार्ट में होगा तो 180 डिग्री ईस्ट बताया जाएगा. नाउ लुक एट द grid of the parallel of latitude and meridian of longitude on the globe. You can locate any point on the globe very easily if you know its latitude and longitude. कि अगर हम लोगों को ग्लोब के अंदर लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में अगर पता होता है, ये हो गया आपका लैटिट्यूड्स और ये हो गए आपके लॉन्गिट्यूड्स, अगर हमें इनके बारे में पता है तो हम इस पर्टिकुलर एरिया, यहाँ पर कौन सा स्टेट है वो बता सकते हैं, यहाँ कौन सा स्टेट है वो बता सकते हैं, यहाँ कौन सा स्टेट है वो बता सकते हैं. 0 डिग्री से शुरू होगा एड्रेस, अगर कोई 0 डिग्री से शुरू है, 30 डिग्री पार्ट में हमें देखना है तो हम क्या देखेंगे, साइड में देखेंगे. इस तरीके से हम अपने ग्लोब को रीड कर सकते हैं. यस खुशी?
मैम आपकी आवाज धीरे बहुत आ रही है। खुशी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? मैम मैम हमारे पास भी आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। आपको मेरी आवाज अभी सुनाई दे रही है कि नहीं? मैम धीरे धीरे आ रही है। धीरे आ रही है ना? आप एक बार कैमरा ऑन करो अपना। खुशी, खुशी आप अपना कैमरा ऑन करो। देविक, आर्यन, मैं जो अभी कह रही हूँ वो सुन रहे हैं ना आप लोगों को? आप लोगों को अभी सुनाई दे रहा है दोनों को? यस मैम। वेरी गुड। चलो कंटिन्यू करते हैं मैम। अपने चैप्टर को। Now look at the grid of the parallels of latitude and meridian of longitude on the globe. You can locate any point on the globe very easily if you know its latitude and longitude. कि अगर हम लोगों को latitudes और longitudes के measurement का पता होगा तो हम easily क्या कर सकते हैं, कोई भी point को locate कर सकते हैं. ठीक है? For example, Dhubri in Assam is situated at 26 degree north. 26 डिग्री नॉर्थ में अगर हमें बताना है, जैसे कि ये हमारा 0 डिग्री है, फिर 20 है, 40 है, अगर हम लोगों को 20 डिग्री नॉर्थ बताना है, 26 डिग्री, तो हम क्या करेंगे, 20 से 6 पॉइंट ऊपर चलेंगे. मीन्स हमारा जो 26 डिग्री है वो कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा. एन क्यों लिखा गया, क्योंकि ये नॉर्थन पार्ट में है. ठीक है, इसीलिए हम इसको इजीली लोकेट कर सकते हैं. For example, 26 degree north latitude and 90 degree east longitude. Find out the point where these two lines cut each other. फिर हमें क्या देखना है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों ही पॉइंट्स जो है वो कहाँ कट हो रहे हैं, दोनों जहाँ मिलेंगे वही क्या होगा, उस स्टेट का या पर्टिकुलर पॉइंट जो हम लोकेट करना चाहते हैं उसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं. To understand this clearly, draw equidistant vertical and horizontal line on the paper. यानी कि अगर हमें इसको और अच्छे से समझना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस तरीके से वर्टिकल और हॉरिजेंटल लाइंस ड्रॉ करेंगे. इसका नाम दे दिया हमने 1 2 3 4 और इसको हमने नाम दे दिया A B C और D. अगर हमें किसी भी पॉइंट को अगर देखना है, ये आप उसी में सोचो जैसे ग्लोब के अंदर मैं बता रही थी ना, ये तो आग हो गए आपके लॉन्गिट्यूड लाइन, ये तो आपकी कौन सी लाइन हो गई, लॉन्गिट्यूड, और ये कौन सी हो गई, लैटिट्यूड. ठीक है, तो अगर हमें मान लो कोई भी पॉइंट बताना है तो इस पॉइंट का जो एड्रेस है वो क्या है, इधर से तो क्या हो गया ये B और इधर से इसका क्या नाम है 2, है ना. इसको आप डिग्री भी बता सकते हो इस तरीके से, B डिग्री 2 डिग्री. इसी तरीके से हमारे ग्लोब के अंदर जो पॉइंट है वो किस तरीके से शुरू होता है, 0 से 20 40 60 80. इसी तरीके से यहाँ 20 40 60 80 हो सकता है. तो इसको हम मेजर कैसे करेंगे, 40 डिग्री ईस्ट, 40 डिग्री ईस्ट कौन सा हुआ, ये वाला पॉइंट हुआ, और 60 डिग्री, 60 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ कौन सा पॉइंट हुआ, ये हुआ. तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसके एड्रेस को लोकेट कर सकते हैं. ठीक है. Let vertical line represent east longitude and horizontal line as north latitude. Now you will see the circle A is located on B degree and latitude and 1 degree east longitude. तो यही है कि दोनों का जब एड्रेस हमें पता होता है तो इस तरीके से हम किसी भी पर्टिकुलर प्लेस को क्या कर सकते हैं, पॉइंट आउट कर सकते हैं. ठीक है, इसी तरीके से लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स में होते हैं, डिग्रीज में उनका मेजरमेंट लिखा जाता है. दोनों ही जहां सेम पॉइंट पर मिलते हैं वो पॉइंट जो है वही होता है जिसको हम फाइंड आउट करते हैं. यानी कि जो भी हमें ढूंढना होता है उसके लिए हमें डिग्रीज का जो मेजरमेंट है वो पता होना चाहिए. ठीक है, यहाँ तक आपको कुछ पूछना है, कुछ नहीं समझ में आया?
यस, आर्यन, देविक, यहाँ तक ऐसा कुछ है जो आपको नहीं समझ में आया? नो मैम। समझ में आ रहा है आपको? यस मैम। चलो तो अब आगे चलते हैं पेज नंबर 15 पर, लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। द बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग टाइम इज बाय द मूवमेंट ऑफ द अर्थ। ये टाइम का जो मेजरमेंट है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है? मूवमेंट ऑफ द अर्थ, अर्थ के मूवमेंट पर। द मून मैम आपकी आवाज रुक रुक के आ रही है। है, आपकी आवाज रुक रुक के आ रही है। रुक रुक के आ रही है? यस मैम। आ जाएगी बेटा। द बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग, क्योंकि आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है। यहाँ तो देखो स्कूल में आपको पता है वाईफाई लगा हुआ है, यहाँ कंटिन्यू चल रही है क्लास से, है ना। आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से आपको रुककर आवाज आ रही है, रुककर आप तक ऑडियो आ रहा है। यहाँ पर क्लियर चल रहा है सब कुछ, इसकी जो रिकॉर्डिंग आएगी वो भी एकदम क्लियर होगी, ठीक है। अर्थ, मून एंड द प्लैनेट्स, की अर्थ, मून और जो प्लैनेट्स हैं जिसके बाद द सन रेगुलरली राइजिंग। The sun regularly rises and sets every day naturally. It is the best timekeeper throughout the world. कि पहले के लोग क्या करते थे? पहले तो कोई घड़ी नहीं होती थी, कोई मोबाइल नहीं था, तो लोग क्या, सूरज जो है वो जिस तरीके से राइजेज एंड सेट्स होते हैं उसी के ऊपर डिपेंड होता है उनके डे का, यानी कि जो डे के जो टाइम जो होता है वो किसके ऊपर डिपेंड होता है? सनराइजेज एंड सेट्स के ऊपर, ठीक है। लोकल टाइम कैन बी रिकॉग्ड बाय द शैडो इज कास्ट बाय द सन। और जो लोकल टाइम है वो किसके ऊपर डिपेंड होता है? जो आपके दादा दादी हैं, आप उनसे पूछोगे तब वो कई बार होता है ना कि अब शाम होने वाली होती है तो उस टाइम पर वो बता देते हैं कि हाँ इस टाइम पर इतना टाइम हुआ है। सुबह होती है तो सुबह भी उनको टाइम का पता होता है कि इस समय में इतना टाइम हुआ है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, पहले के समय में सूरज के निकलने और छिपने पर ही डिपेंडेंट होता था, उसी के ऊपर टाइम जो है वो रिकॉग्नाइज किया जाता था। विच इज द शॉर्टेस्ट एट नून एंड लॉन्गेस्ट एट सनराइज एंड सनसेट। जो दोपहर के समय है उस टाइम पर कैसा सूरज कहाँ होगा, शाम के समय में सूरज जो है वो हमें कहाँ दिखाई देगा। तो ये सारी चीजें जो हैं वो लोकेशन ऑफ द सन के ऊपर ही डिपेंडेंट होती है। When the prime meridian of Greenwich has the sun at the highest point in the sky, all the places along this meridian will have midday or noon. सबको पता है कि जब सूरज जो होता है वो एकदम हाईएस्ट पॉइंट पर होता है स्काई के, एकदम जैसे आप मानोगे जहां से राइजेस होगा उससे एकदम मिड में जब आ जाएगा तो इसका मतलब क्या है, एकदम दोपहर हो गई है। As the earth rotates from the west to it, those places east of Greenwich will be ahead of Greenwich time and those to the west will be behind it. The rate of difference can be calculated as follows. The earth rotates 360 degree in about 24 hours. कि अर्थ जो है वो अर्थ जो है वो रोटेट करता है कैसे? 360 डिग्री में, है ना। 360 डिग्री में रोटेट करता है, मीन्स ये मूव करेगा। जैसे कि आप किसी भी चीज को रोटेट करके देख सकते हैं, ये जब मूव करता है सन के जब चारों तरफ चक्कर लगाता है तो इसका एक फेस तो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जब रोटेट करेगा, ये मान लो इसका नाम ए है और इसका नाम बी है, लेकिन जैसे ही ये घूमेगा घूमेगा तो इसका मतलब क्या होगा, ये बी तो यहाँ आ जाएगा और ये ए कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर। इस तरीके से तो रोटेट करता है ना। तो अर्थ को सन के चारों तरफ रोटेट करने में कितना टाइम लगता है? 24 आवर्स, ठीक है। कितना समय लगता है? 24 आवर्स। और अपनी सन के चारों तरफ चक्कर लगाने में लगता है इसको 365 डेज। अपनी एक्सिस में रोटेट करने के लिए इसको टाइम लगता है 24 आवर्स, 1 घंटा, 24 आवर्स मीन्स 1 दिन, ठीक है। 1 दिन लगता है जिसमें क्या करता है, अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है। मैम आपकी वो अटक अटक के आ रही है। अटक अटक के आ रही है? ये सन है, अपनी एक्सिस में घूमने के लिए इसको टाइम लगता है 24 आवर्स, अपनी जगह पर घूमने के लिए।
अर्थ के चारों तरफ रोटेट करने के लिए इसको कितना टाइम लगता है? 365 डेज, ठीक है। 365 डेज में ये कंप्लीट करता है अपना रोटेशन, रिवॉल्यूशन सॉरी। सन के चारों तरफ ये क्या करता है? रिवॉल्यूट करता है, और अपनी एक्सिस में ये क्या करता है? रोटेट करता है, ठीक है। which means 50 degree an hour and 1 degree in 4 minutes. Thus, when it is 12 noon at Greenwich, the time at 15 degree east of Greenwich will be 15 into 4 is equal to 60 minutes. 1 hour ahead of Greenwich time. यानी कि हम ये देखते हैं कि हम इंडिया के अंदर, इंडिया के नहीं, जब हम पूरे अर्थ की बात कर रहे हैं तो उसमें कुछ देश ऐसे हैं जिनका टाइम जो है वो हमसे मैच नहीं होता है, कुछ घंटे आगे पीछे चलता रहता है। तो उसका मेन रीजन क्या है? रिवॉल्यूशन। उसका मेन रीजन क्या है? अर्थ का रिवॉल्यूशन। अर्थ जो रिवॉल्व कर रहा है सन के चारों तरफ, जिससे हमें उसका कुछ फेस दिखाई देता है, एक फेस हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो जो फेस सन के सामने होता है उस फेस में तो क्या होता है? डे होता है, और जो फेस उसके बैकवर्ड में है उसमें क्या होती है? रात होती है। कुछ देश ऐसे हैं जहां पर सिर्फ हमें 1 आवर का डिफरेंस देखने को मिलता है, 1 घंटे का डिफरेंस दिखने को मिलता है। जैसे जैसे वो रोटेट करेगा उसकी जो रिवॉल्यूशन है उसी के ऊपर बेस्ड होता है हमारा टाइम एंड ड्यूरेशन, ठीक है। एट एनी प्लेस ए वॉच कैन बी एडजस्टेड टू रीड 12 o'clock व्हेन द सन इज एट द हाईएस्ट पॉइंट। यानी कि जो जब हाईएस्ट पॉइंट पर होता है सन, तब उस टाइम पर हमारी जो टाइमिंग है वो कैसे सेट की गई है कि इस टाइम पर क्या है? 12 बज चुके हैं। The time shown by such a watch will give the local time for that place. You can see all that places on a given meridian of longitude have the same local time. तो ये सारी चीजें भी हम जो हमारी लैटिट्यूड्स हैं, लॉन्गिट्यूड्स हैं, उनसे हमारा जो टाइम है उसका मेजरमेंट भी किया जाता है, ठीक है। टाइम का जो मेजरमेंट है वो भी इसी के ऊपर डिपेंडेंट है। इसको हम और डिटेल में हमारे कल के वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। अब तक आपको कुछ नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हैं। कोई डाउट है क्या किसी को? नो मैम। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको आज के लिए आपका जो डिफिकल्ट वर्ड है वो टिक कर लो, पेज नंबर। इसमें पहले मैंने आपको कुछ लिखवाए थे क्या वर्ड्स? कुछ वर्ड्स लिखवाए थे क्या? नहीं लिखवाए थे? तो चलो आप स्टार्टिंग से टिक करो या लिख लो आप। मैं लिख देती हूँ आपको डिफिकल्ट वर्ड्स जिसके मीनिंग आपको फाइंड आउट करनी है और अपनी नोटबुक में लिखना है। सबसे पहला वर्ड है आपका मिनिएचर, ठीक है। सेकंड वर्ड है, ये लिख लो आप अपनी नोटबुक में, रोटेट। थर्ड वर्ड है आपका रिवॉल्व। फोर्थ वर्ड है RECKONED। और आपका फिफ्थ वर्ड जो है वो है ऑब्जर्व, ठीक है। तो अब आप इन्हें अपनी फेयर नोटबुक में करना, लेकिन उससे पहले कल अपन पहले इसको देखेंगे कौन कौन से वर्ड्स हैं, उनके क्या मीनिंग आपने फाइंड आउट किए, उसके बाद ही करना है, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया होगा, आप लोगों ने कर लिया क्या अपनी नोटबुक में? से यस और नो? कर लिया क्या? यस मैम। तो अपनी नोटबुक आपको सबमिट करनी है स्कूल में, ठीक है ना? ओके मैम। ओके स्टूडेंट्स।